हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो एनर्जी देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो अभी राइट नाउ आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या दिल में चल रही है। आज की एनर्जी अपडेट, और आज कुछ और ख़ास रीडिंग होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों की ये डिमांड रहती है कि दी आप ये बताएं कि उनकी लव वाली फीलिंग्स और उनकी रोमांटिक फीलिंग्स, सेक्सुअल एनर्जीज क्या है। तो आज थोड़ा कुछ मैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। और इसके साथ हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की राइट नाउ क्या एनर्जी है, और अगर आपको लेट नाइट एनर्जी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताओ, मैं आज वो वीडियो अपलोड करूँगी बना के, ठीक है। आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज क्या है, आपके पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स क्या है, वो हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए उनकी राइट नाउ करंट एनर्जी क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हमें बताएं आपके पर्सन की राइट नाउ करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। आपके पर्सन इस वक्त अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, अभी अभी क्या सोच रहे हैं, अभी अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। थैंक यू। ओके, यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, सजिटेरियस, लियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। ओ माय गॉड, ऑनेस्टली मैं बोलूँ, हर एक अलग एलिमेंट आया है। मतलब ये कि ये दिल से सोच रहे हैं, मतलब ये ज़्यादातर इमोशनल साइड का है, ये बात करने का साइड का है, ये मटेरियलिस्टिक साइड का है, और ये प्रैक्टिकल साइड का है। मतलब टैरो में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उतने ही मतलब कार्ड आपके लिए आए हैं। तो वो एक ओवरऑल होलसम फीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे वो बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके लिए, बहुत कुछ उनका बोलना बाकी है। अब उनकी कुछ रोमांटिक एनर्जी, रोमांटिक फीलिंग्स, वो वाली कार्ड लेते हैं। And two more. And just please give us two more cards. And final one more. Okay. ठीक है। तो आई थिंक आपको जो है कार्ड्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये कि आपके पर्सन, नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन मोस्टली बहुत ज़्यादा उसी चीज़ को याद कर रहे हैं कि हाउ कैसे आप दोनों एक साथ रहते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं न कहीं एक लॉस फ़ील कर रहे हैं, एक आपकी मेमोरी में खोया हुआ, आपकी मेमोरी में खोते हुए, आपके बारे में याद करते हुए, मोस्टली आपकी मेमोरी में जीते हुए। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत दिख रही है। उनके सामने लोग हैं लेकिन उनको लोग नहीं दिख रहे हैं, वो बहुत आइसोलेटेड है, वो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। जब अकेले होते हैं मोस्टली उनका मन होता है कि आपका मैसेज आए, आपका कॉल आए, ठीक है। जब वो स्पेशली अकेले होते हैं, अब आप ये मत सोचो कि जब अकेला होता है तभी मेरी याद आती है, ऐसा नहीं है। इंसान जब अकेला होता है उसके दिमाग में ट्रू चीज़ें भरना स्टार्ट होता है। तो वही चीज़ है कि ये पर्सन अकेले हैं, इसीलिए जो है जब भी अकेले रहते हैं वो आपके बारे में ज़्यादातर सोचते हैं। ऑल्सो हाउ यू पीपल आर लाइक, आप कैसे मेक आउट करते थे, कैसे आप एक दूसरे को यू किस्ड ईच अदर, कैसे आप एक दूसरे को वैसे मेक आउट कैसे करते थे, वो सब चीज़ें कहीं न कहीं बहुत याद आ रही है। या फिर वो ये सब चीज़ें आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, या फिर दे रियली वांट टू किस यू, दिस पर्सन रियली वांट टू किस यू। अब मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा कंफर्टेबलनेस आ रहा है, ठीक है। तो आप प्लीज़ उसी तरीके से समझ लो, क्योंकि यूट्यूब पे हर एक चीज़ ओपनली नहीं बोला जाता है।
और कुछ चीज़ें मुझे लग रही है कि 5 मंथ हो गया, 4 मंथ हो गया, आप दोनों अलग हुए हो और 5 टू 4 मंथ हो गया, आप दोनों के बीच में कोई सीन नहीं बना है, तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं और सिर्फ़ इस वजह से नहीं, वो दिल से आपको मिस कर रहे हैं और इनके लिए जो है इंटीमेट होना सब कुछ नहीं है, इनके लिए आपके साथ टाइम स्पेंड करना, बात करना, आपके हाथ को पकड़ना, आपको हग करना, दिस थिंग्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। काफ़ी हद तक रोमांटिक मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं और आपको भी वही चीज़ बहुत याद आती है। आप दोनों की जो रोमांटिक फीलिंग्स आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, आपको भी वही चीज़ याद आ रही है। आप भी उसी चीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहे हो। आप दोनों गार्डन्स में मिला करते थे या फिर कॉलेज में मिला करते थे या फिर कोई ऐसी जगह मिला करते थे जहाँ पे कोई मतलब ऐसा कोई नया-नया कुछ बना हो, कुछ नई टाइप की बिल्डिंग्स बने हो, इस तरीके से या फिर कोई पुरानी चीज़, ओल्ड, बहुत ओल्ड, मतलब 5-10 साल पुराना नहीं, काफ़ी ओल्ड जगह कुछ ऐसा होगा जहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट्स, कुछ मंदिर, ऐसी जगह पे आप लोग मिला करते होंगे। मोस्टली आपके पर्सन जो है पार्क्स में अगर आप मिला करते थे, तो कहीं पेड़ के पास बैठे बैठे होंगे आप दोनों। तो ये जब रिसेंटली उस जगह पे विज़िट करने गए, कहीं न कहीं आपके बहुत उनको याद आया, कहीं न कहीं उन्होंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा और याद आया कि लास्ट टाइम जब आया था तब कैसे, मतलब मैं उनके साथ आया था और कैसे हम दोनों ने जो है वो टाइम स्पेंड किया था, ठीक है? ये क्या हो रहा है? कैसे हम दोनों ने टाइम स्पेंड किया था, तो मुझे बहुत लग रहा है कि आपके पर्सन वही सारी चीज़ को याद कर रहे हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो है 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है और कहीं न कहीं यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा है कि हाउ यू पीपल आर लाइक, कैसे आप दोनों एक-दूसरे को लेके पॉसेसिव थे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा उस पॉसेसिवनेस को याद कर रहे हैं, ठीक है? कैसे लाइक आप हमेशा ही उनके बारे में ही बात करना चाहते थे, आप उनको किसी और के साथ नहीं देख पा रहे थे, वो आपको किसी और के पास नहीं, और के साथ नहीं देख पा रहे थे। आप दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत पॉसेसिव थे, आप दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत, ऐसा बोलते हैं ना कि अ अगर वो किसी और से बात भी करे तो आप स्टैंड लेना स्टार्ट कर लेते थे कि कैसे बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो। और आप भी अगर किसी और से बात करो तो वो भी, उनको दिल ही दिल में बहुत दुखता है, उनको दिल ही दिल में बहुत बुरा लगता है, ठीक है? तो इस वक़्त वो सोच रहे हैं कि हम दोनों एक-दूसरे के जैसे ही हैं। आई लाइक टू उनको आपका बाल टच करना अच्छा लगता था, आपकी लिप्स टच करना अच्छा लगता था। आपको उनके बॉडी पार्ट्स, उनकी लेग्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो इस तरीके से आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा उस चीज़ को एन्जॉय करते थे या फिर आप ज़्यादा पसंद करते थे कि वो आपका हाथ पकड़े, आपका बाल में हाथ लगाए, आपकी लिप्स में हाथ लगाए, ठीक है? और आपने जैसे सरेंडर ही हमेशा कर लिया था इस रिलेशनशिप में कि यू नो ये रिलेशनशिप मेरा है और कहीं न कहीं आपका मेरे ऊपर अधिकार है, लेकिन उन्होंने इस अधिकार का गलत फ़ायदा उठाया। बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ऐसे पॉसेसिव हैं आपके लिए और वो आपको जो है किसी और के लिए नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है? जो आपके साथ उन्होंने महसूस किया वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के साथ करो। आपका लाइफ़ में कंटिन्यूटी उनके साथ ही रहे। और ऐसा मुझे लग रहा है कि 4 ऑफ स्वॉर्ड के साथ कि आपके पर्सन जो है वो आपसे कुछ बुलवाना चाहते हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी है या फिर बात ही करना चाहते हैं या फिर कम्युनिकेट ही करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो बोला नहीं जाता है। आपने कोई गुस्सा अपने दिल में दबा के रखा होगा या फिर कोई चीज़ आपने बहुत लाइक दिल में दबा के रखा होगा। आप बोल नहीं रहे होंगे कि मैं क्यों बोलूँ तुम्हें, तुम तो समझ ही नहीं रहे हो, तो मुझे तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चाहते हैं कि आप जो भी चीज़ आपके दिल में है आप बोलो, वो आपको बुलवाने की इनडायरेक्टली कोशिश जो है वो कर रहे हैं, ठीक है? वो सब चीज़ें मुझे बहुत दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के सामने आई थिंक 6 से 7 लोग ऐसे हैं जो आपके रिश्ते को बिल्कुल अपोज़ कर रहे हैं। वैसे ये पर्सन बिल्कुल भी रेडी नहीं है कोई भी पचड़े में, लफड़े में फँसने के लिए। उनको एक प्यारा-सा अच्छा-सा रिलेशनशिप चाहिए, बट अगर हो रही है, अगर कोई चीज़ें ख़राब कर रहा है, इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, तो वो डेफ़िनेटली इस रिश्ते को बचाने की एक कोशिश, एक ट्राई ज़रूर करेंगे। वो आपको ये कहीं न कहीं वही बोल रहे हैं कि तुम्हें जो है नहीं पता है कि यहाँ पीछे क्या चल रहा है, ठीक है? यहाँ पीछे में क्या चल रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ, मतलब मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट तुम्हें इतना ही पता है कि मैं इस रिश्ते में भाग गया, इस रिश्ते से भाग गया और मैं तुम्हें लॉयल नहीं रह पाया तुम्हारे साथ, तुम्हें इतना ही पता है। लेकिन बाकी सारी
चीज़ें इस रिश्ते में मैं जूझ रहा हूँ, ठीक है। आज भी मुझे ये पर्सन आप में ही स्टक दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इनको अगर वो किसी और के पास जाते भी हैं, अगर कोई और पर्सन के साथ इंटीमेट होना चाहे या फिर अगर वो कोई और पर्सन के साथ बात भी करना चाहे, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा-सा नहीं कर पाते हैं बात, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नहीं, जैसा तुम्हारे साथ एक बॉन्डिंग था, जैसे तुम्हारे साथ अच्छा लगता था, वैसे किसी और के साथ नहीं लग रहा है। अगर आप दोनों सिर्फ पास में बैठो भी, तो आपके अंदर एक ऊर्जा है, ठीक है। वो कैसी ऊर्जा है पता है कि आप उनको समझ जाते थे, आप लोगों को समझ जाते हो, आप उनको समझ जाते थे। उनको कोई चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं होती थी कि देखो मेरे अंदर ये दुःख है या फिर मेरे अंदर ये तकलीफ़ है या फिर मेरे अंदर ये परेशानी है, बट स्टिल आप उनको समझ जाते थे। तो इसीलिए ही वो आपके इर्द-गिर्द इतने ज़्यादा स्टक हैं, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं, बट वो इर्द-गिर्द आपके बहुत ज़्यादा स्टक हैं। वो अभी भी वही पैम्पर आपसे चाहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो द ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पे कैसे जो है एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से पैम्पर ले रहा है, एक प्रेमिका अपने प्रेमी को पैम्पर कर रही है, या फिर जैसे रिलेशनशिप होता है, अगर सर पे हाथ रख के भी सिर्फ बोल दो ना कि क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, तो एक सुकून महसूस होता है। सही पार्टनर अगर हो तो आप उनकी लाइफ में वही तरीके से सुकून थे, कैसे भी करके आप उनको टेंशन फ्री रखना चाहते थे, आप उनको खुशी देना चाहते थे। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ वो याद कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि किस तरीके से आप उनको आप उनके बारे में सोचते थे या फिर आप उनके बारे में पैम्पर करते थे, या फिर द ब्यूटी, एक रिलेशनशिप का ब्यूटी ही वही होता है कि बिना बोले बहुत कुछ समझ आना। ऑल्सो उनको पता है कि आप एक क्वीन की तरह हो, आप एक किंग की तरह हो, आप जैसा कोई दोबारा उनको नहीं मिलेगा। आप उनकी नज़र में एक रिस्पेक्टिव पर्सन हो, आप उनकी नज़र में काफ़ी रिस्पेक्ट रखते हो। आपने जैसे चीज़ों को सँभालते हो, आप जैसे चीज़ों को करते हो, कहीं न कहीं आपके पर्सन को फ़ील होता है कि जैसे तुम सँभालते हो मुझे और मेरी चीज़ों को, या फिर हमारे इर्द-गिर्द जो हो रही है, कोई दोस्त क्या बोल रहा है, रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, सिचुएशन क्या बोल रहा है, आप सब चीज़ को सँभाल लेते थे और हर चीज़ में आप उनका एक सहारा बन के रहते थे कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, डोंट वरी, क्या है मुझे बोलो, मैं चीज़ों को सँभाल लूँगी, मैं चीज़ों को हैंडल कर लूँगा या फिर हैंडल कर लूँगी। जैसे आप उनके एक दरवाज़ा या फिर एक मैं बोल सकती हूँ एक वॉल, ग्रेट वॉल बन के आप खड़े थे। कहीं न कहीं वो ग्रेट वॉल को वो मिस कर रहे हैं। आपके प्यार को, वो सुकून को, इंसान को एक अंदर से सुकून चाहिए होता है लाइफ़ में अपने पार्टनर से, जहाँ पे वो सुकून नहीं मिलता, वो वहाँ पे डिप्रेस्ड होने लगता है। जैसे आप हो रहे हो, आपको उनसे सुकून नहीं मिलता तो आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, लेकिन उनको आपसे मिलता है, तो वो जहाँ भी जाते हैं घूम फिर के आपके पास ही वापस आते हैं। मुझे लग रहा है कि ये अगर आपके पैसे लिए हैं इन्होंने, वो लौटा के आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो पता है कि इनकी ये टैक्टिस है, और आप जो है उनकी रियलिटी देखोगे, रियल फील करोगे, वो हाँ ठीक है फील कर रहे हैं मेरे पास आएंगे, तभी आप उनको एक्सेप्ट करोगे, आपने सोच लिया है। तो आप में से कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो, आपने कुछ अपनी बाउंड्री, कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशंस बना लिया है कि इस बार अगर ऐसा करोगे नहीं, नहीं होगा, ठीक है। इस बार तुम आके मेरे साथ खेल के नहीं जा सकते हो, इस बार तुम्हें अच्छा बनना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मुझे एस ऑफ वॉन्ड एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड के साथ ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन जो है सपने में आपको देखते हैं या फिर सपनों में आप उनकी आते ज़रूर हो। एक होता है ना कि टेलीपैथी कम्युनिकेशन, वो तो है, लेकिन कभी-कभी होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें फिट हो जाती हैं। अगर दिन में वो 10 बार आपके बारे में सोचेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें फिट होगी, सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें रहेगी और आप उनकी याद आओगे, आप उनके दिमाग में, आप उनके ज़हन में आओगे। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है उनका बिल्कुल ऐसा है कि आपके लिए ही सोच रहा है, ठीक है? तो वो जब सोते हैं, कहीं न कहीं आप उनकी याद में ज़रूर आते हो। जहाँ भी चीज़ें उनको देखो, उनको ऐसा, आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन वो इस रिश्ते की ख़त्म उन्होंने नहीं किया है, ठीक है? जहाँ पे आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ ओवर, सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता है, वहाँ पे उनको पता है कि मेरे पास चांस है, मैं जाऊँगा या फिर मैं जाऊँगी तो मुझे चांस मिलेगा, तुम मुझे चांस दोगे। तो इनके लिए इस रिश्ते का सफ़र जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, इनके लिए ये रिश्ते का सफ़र चल रहा है, हालाँकि आपको आग में जला के चल रहा है, ठीक है? ये रिश्ता आपका ऐसा ही है, आग बबूला हो सकते हो लेकिन उनको भूल नहीं सकते हो, वो आग बबूला हो सकते हैं लेकिन आपको भूल नहीं सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप ही ऐसा है। और मोस्टली अगर आप दोनों एक साथ रहते थे, आप लिव इन में रहते थे,
या फिर आप एक साथ ही रहते थे, आप एक ही बेड शेयर करते थे या फिर एक ही घर शेयर करते थे, अगर आप दोनों अलग हुए हो या फिर आप दोनों बहुत टाइम एक साथ रहने के लिए जाते थे, ठीक है, तो अगर ऐसी चीज़ें होती होगी तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं जब वो वही जगह पे जाते हैं, वही घर पे जाते हैं, वही बेड पे जाते हैं और वही चीज़ें देखते हैं। आप किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते थे, आप कैसे उनको बोलते थे कि ये लाए, वो लाए या फिर ये अपना ख़्याल रखा कि नहीं, आप किस तरीके से बोलते थे। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वही चीज़ को बहुत मिस करते हैं कि आप एटलीस्ट उनको सब कुछ याद दिला देते थे, ठीक है। एक्शन देख लेते हैं आपके पर्सन का। राइट नाउ तो यही सोच रहे हैं, आने वाले वक़्त में क्या एक्शन हो सकता है। डरेंगे कुछ-कुछ चीज़ों में, डायरेक्ट एक्शन नहीं ले पाएँगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इसीलिए भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको डर है, ठीक है? कि मैं अगर एक्शन लूँ फिर अगर कुछ और चीज़ें ख़राब हो जाएगा तो या फिर चीज़ें कुछ और बिगड़ जाएगा तो। मुझे लग रहा है कि देखो, जब आप तक ट्राई नहीं करोगे जब तक आप, तब तक आप सही जगह पे कैसे पहुँचोगे? तो आपके पार्टनर का वही है, ट्राई तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर सब कुछ अपने आप थोड़ी हवा में आके ठीक हो जाएगा। एक्शन की बात देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड अस कि ये पर्सन के क्या एक्शन है आपको लेके। शादी की अगर बात चल रही है तो आगे बात बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप दोनों स्पेशली शादी करना चाहते हो, कहीं पर अटके हैं 10 से 15 दिन या फिर 3 महीने में देखोगे बात आगे बढ़ेगी। और अगर आप दोनों का ऐसा है कि कुछ आप फाइनेंशियली जुड़े हुए हो, काम कर रहे हो, पार्टनर्स हो, उस चीज़ में भी चीज़ें आगे बढ़ेगी। लेकिन आपके पैसे ये अभी नहीं लौटाएंगे अगर इन्होंने लिया है तो। और जो है वो 1 सेकंड, ओवरऑल उनकी लव एक्शन रीयूनियन को लेके क्या एक्शन रहेगा? रीयूनियन को लेके उनका यही रहेगा कि मुझे थोड़ा देखो, बुरा मत मानना, ये ना अभी मुझे लग रहा है कि समय लेंगे, ठीक है? इनके लिए एक्शन इतनी जल्दी नहीं है। ये जैसे बोलते हैं ना कि मैं जल्दी-जल्दी ये करके ख़त्म करता हूँ या फिर ख़त्म करती हूँ, मुझे वैसा नहीं लग रहा है। आप देख ही सकते हो कैसे बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। आप जाके 100 बातें कर लो, लेकिन वो आके बात नहीं करेंगे, ठीक है? वो सिर्फ़ वेट कर रहे हैं। और जब तक आप एक पर्सन को वेट करवाओगे, तब तक वो पर्सन जो है उसका दिल भर जाएगा। बहुत एक जो प्यार करने वाला इंसान होता है, नो मैटर वो लड़का हो, वो लड़की हो, वो 1 से 100 बार, 500 बार कोशिश करता है। लेकिन हम इंसान हैं, कोशिश कर कर के सालों-साल कोशिश करते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल। एक पॉइंट ऐसा आता है कोशिश कर कर के, रिलेशनशिप में इंसान आता है खुश होने के लिए, अगर उसको वही खुशी के लिए किसी के पीछे भागना पड़ता है तो उसका दिमाग ही उस इंसान को बोल देता है कि अब दैट्स इट, अब मत भागो। ठीक है। तो मुझे वही चीज़ लग रही है कि आपका दिमाग ने आपको ये बोलना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उनको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। और जब तक उनको वो चीज़ समझ आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनको जल्दी ही समझ आ जाए कि आप गिव अप कर रहे हो और उनको आने की ज़रूरत है। ठीक है। लाइक कर दीजिए अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो, और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। बाय बाय।